आपको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना है। जिस दिन इंशाल्लाह आप सारे मुत्तफिक हो गए, मुत्तहिद हो गए, भाई बिल्कुल आना चाहिए था। मैं हैरान हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना। बुल प्लाजा कराची था, वो शायद स्विट्जरलैंड है। कराची आना जरूरी था। हमारे यहाँ पंजाब में आप देख रहे हैं क्या आलीशान शादियाँ चल रही हैं हुक्मरानों की, माशाल्लाह वलीमा मुकम्मल हुआ, शादी मुकम्मल, और किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि सारे अपनी सियासत करने के लिए सब आएंगे कराची के अंदर, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए सब आएंगे। तो मैं कहता हूँ ये वो मौका है कि हम हुक्मरानों की बेहिसी को एक्सपोज करें। ये गलत बात होती है किसान है के ऊपर खड़े होकर सियासत ना करें। 2 दिन बाद भूल जाएंगे आप सारे लोग। इनको ये बताना जरूरी है कि अपने आलीशान महल्लात से निकलो, लोगों के दरमियान खड़े हो, आके उस माँ का सामना करो जिसके बेटे की लाश शायद इस वक्त सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। भाई आप शहरी हुकूमत की आपके पास है, सूबाई हुकूमत भी आपके पास है, और आलम यह है कि कराची शहर के मरकज और दिल में खड़े होते हुए आपका कभी जो है वो जनरेटर काम नहीं कर रहा, कभी आपके पास डीजल मौजूद नहीं है, कभी आपकी मशीनरी ठीक नहीं है, सीढ़ी का हाल आपने देखा, कौन जवाब देगा उन जानों का जो यहाँ रेस्क्यू करते हुए वो कॉफी मारे गए। एक 8 बाप का लड़का है, सलमान नाम है, उसके 3 बच्चे छोटे छोटे, हफ्ते से ये टाइम हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा, कोई रवायती से कोई रास्ता नहीं हो रहा। लेकिन हुकूमती सतह पर कोई उनसे रास्ता रवायती करने की कोशिश भी नहीं की गई। जो रवायती भी आप परेशान हो रहे हैं उनको कोई दिलासा भी देने वाला नहीं। तो क्या हमारे वक्त के हाकिमों का फर्ज नहीं बनता? यानी आपको क्यों लगता है कि उन्हें दिलासा देने की जरूरत है? उखाड़ क्या लेंगे आप उनका कि अगर वो नहीं दिलासा देंगे? आपसे क्या बिगाड़ा आपने इन लोगों का? सानेहात के बाद सानेहात होते रहे, जिसने नहीं दिलासा दिया, जिसने नहीं पूछा, जिसने कोई इंतजाम नहीं किया लोगों की, हमने बिगाड़ा क्या उस आदमी का? तो उनको लगता है कि ये सारे रेवड़े भेड़ बकरी है, जो जी चाहेगा अगले 2 दिन के बाद फिर आप वही जीवे आवे के नारे लगा रहे होंगे। तो बात ये कि उनको जरूरत क्या है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकले, अपने आलीशान महल्लात से, अपने नर्म गुदास सोफों और बिस्तरों से निकल के यहाँ आपके दरमियान जो है ना वो धूप में धुएं में आके खड़े हो, और यहाँ उनको अब ये जरूरत भी महसूस नहीं होती है झूठा दिलासा ही दे दो किसी, इसलिए कि उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। वही लोग हैं जिनको पता है कि हम सिंध में काबिज हैं, कुछ को पता है कि हम पंजाब में काबिज रहेंगे, कुछ को पता है यार केपीके में हमें कोई नहीं हिला सकता। सारे बस अपने तौर पर बेवकूफ बना रहे हैं, आपको बनाते रहेंगे। हम कल भी यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे इस तरह की जो बहुत सारी इबारतें हैं शहर कराची के अंदर कि क्या आपके एग्जिट के जो रूट्स हैं वो आपने डिफाइन किए हुए नहीं किए हुए, आपकी जो वायरिंग है वो किस तरह की है, आपके पास इक्विपमेंट क्या है। भाई यहाँ पे भी हजारों रुपए लिए जाते होंगे ना दुकानदारों से मेंटेनेंस के नाम पर, हर मार्केट में लिए जाते हैं। तो मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा हर इमारत में जाकर जहाँ आपके मेरे बच्चे जाते हैं। ये मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे मेरे बेटे की सारी बचपन की यादें इस प्लाजा से वाबस्ता है। जब भी घर की कोई चीज देना होती थी हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ आते थे। तो मुझे अपना बच्चा, अपनी फैमिली यहाँ की अंदर की जो छोटी छोटी सी सड़कें वो गलियाँ थी उनमें घूमते हुए मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ उनको। तो हम इंशाल्लाह अपने तौर पर ये कोशिश करेंगे तवज्जो दिलाने की, लेकिन खुदा का वास्ता है कि एक एक इशू करके रिजॉल्व नहीं होगा, पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और सिस्टम तब ठीक होगा जब सिस्टम को चलाने वाले ठीक लोग ऊपर आएंगे, और ठीक लोग तब ऊपर आएंगे जब आप लोगों को ऊपर लाने के लिए मेरिट का एक बराबरी का मौका देंगे, जिसमें मिडिल क्लास आप जैसे सारे नौजवान भी इंशाल्लाह आगे आ सकें। बात यह है कि जब भी कोई मामला होता है तो उसमें आवाम ही को सजा दी जाती है कि आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो दुकानें सील कर दी जाती है। तो उन इदारों को क्या कहेंगे जो रिश्वतें ले लेके उनको इजाज़त देते हैं, उनको परमिशन देते हैं? सर 15 साल इस शहर कराची के हर महकमे का करप्शन का बदउनवानी का धंधा हमने एक्सपोज किया है। अभी चंद दिन पहले ये KMC की जो शानदार इमारत के अंदर जो मौजूद लोग हैं, यानी इस मुल्क के अंदर इदारों या अफसरी का मतलब पता क्या है? वो गलत काम को रोकना नहीं, गलत काम को करवाना और उसके नतीजे में अपनी मंथली और हफ्ता वसूल करना। तो इस शहर का कौन सा इदारा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर्स तक को हमने बेनकाब किया। अभी कल यहाँ जो KMC के जो साहिबान जो ये बाजार लगवाते हैं और ये जो तजावुजात के हवाले से, उनको हर आदमी यहाँ पे नाग बन के बैठा हुआ है, डसने की उम्मीद में कि यार जैसे ही कोई ऐसा मेरे सामने 2 नंबरी का मामला आए तो उसको ठीक करने की बजाय अपना हफ्ता और मंथली उसके साथ तय करूं। 15 साल इस शहर के इदारों में, इस शहर की सड़कों पे हमने आपको बताया, और ये नतीजा है उसका कि जिस तरह के जानवर, जिस तरह के भेड़िए और दरिंदे बैठे हुए हमारे इन इदारों के अंदर, कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जिसको आप कह सकें यार दायरादारी से, कोई एक ऐसा अफसर नहीं है कि जिस पे फख्र कर सकें कि यार ये आदमी ठीक से काम कर रहा है। तो इन इदारों के होते हुए, इन अफसरान के होते हुए और इन हुक्मरानों के होते हुए
یہ سانحہ آخری سانحہ نہیں تھا. سانحات ہوتے رہیں گے, آپ اور ہم اکٹھے ہوں گے, گفتگو کریں گے, تقریر کریں گے, سوال کریں گے, اور پھر اگلے سالے کا انتظار کرنا شروع کر دیں گے. خدا کا واسطہ ہے, جاگیے, کوشش کیجیے, سوچنا شروع کیجیے کہ یہ نسل در نسل جو لیڈر ہیں, خاص طور پر ہمارے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر بھی, پنجاب میں بھی ماشاءاللہ نسل در نسل مسلط ہیں. یا شخصیت چاہیے ہوتی ہے یا موروثیت شہنشاہیت چاہیے ہوتی ہے. اس سے نکلیے, اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیجیے, آپ خود قیادت کیجیے. آپ کی اولاد کم سے کم اس قابل ضرور ہو کہ وہ چیف منسٹر بن سکے, وہ پرائم منسٹر بن سکے, پھر یہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہوگا, پھر یہ شہر ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. بلڈنگ ویٹ کرنے کا گرنے کا ویٹ کر رہے ہیں, یہی ہو رہا ہے. یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ڈی این ایس کروائیں گے ساروں کے, اور یہ اتنی محبت کرتے ہیں عوام سے کہ جناب ایک ایک لاش جو ہے وہ ڈی این اے کی بعد ویریفیکیشن کے بعد حوالے کی جائے گی, دیکھیے گا آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خیال کرتے ہیں, یا اس طرح کے سانحے کے بعد انہیں کوئی دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اپنی جو فرض کی ادائیگی ہے اس میں کوئی کوتاہی کی تھی. جانور ہیں, بے حس اور بے ضمیر لوگ ہیں, کوئی ورنہ ان کا کیا کام ہے مجھے بتائیے. یہی کام تھا نا ان عمارتوں کی, ان سڑکوں کی, ان واقعات کو روک تھام کرنے کی, کوئی اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی اپنائے. آپ اور ماچس کی ڈبی پر بھی ٹیکس دیتے ہیں, پتی کا جو ڈبا آتا ہے اس پر بھی, ہمارا اپنے بچوں کا جو پیمپر خریدتے ہیں, دودھ خریدتے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں 18% 20% کا. وہ ٹیکس ان کے اے سیوں کے لیے, ان کے عالی شان فرنیچرز کے لیے, ان کے محلات کے لیے, ان کی پروٹوکول کی گاڑیوں کے لیے خرچ ہوتا ہے. ہم اس لیے دیتے ہیں کہ آپ یہ بہترین زندگی گزارے, سوئٹزرلینڈ گھومتے رہیں, اور آپ یہ جو سی ایم ہاؤس ہم نے شاندار بنایا ہے, وہ کس لیے؟ اگر آپ اور سارے آپ کے ادارے اور محکمے مل کے ہمارے ایک بچے کی زندگی نہیں بچا سکتے, تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے. کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ احسان کرے گا ہمارے ماں باپ کے سر کے اوپر یہاں تشریف لا کے. وہی اس کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا. کیا آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کوئی توقع کر رہا ہے کہ ان بدبختوں میں سے کوئی ایک بھی استعفیٰ دے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور دنیا کے ملک میں یہ واقعہ یا سانحہ ہوا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ یہاں نیچے سے اوپر تک استعفوں کی لائن نہ لگ جاتی. تو آج آپ اور ہم چیخ رہے ہیں, چیختے رہیں گے, کل پرسوں اس کو بھول جائیں گے, پھر وہی میں نے کہا نا, جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے لگ رہے ہوں گے بدقسمتی سے. راستہ بنو, راستہ